नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ जिसके लिए कि हर एक इंसान जो है जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो इसकी इच्छा रखता है। अब वो क्या है, वो है जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसे एक पेंशन मिले। अब सरकारी नौकरी करने वाले को तो ये टेंशन है नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी 2014 से पहले जिसकी लगी उनको पेंशन की स्कीम का फायदा मिलता था। गवर्नमेंट जो है उनसे पीएफ में पैसे लेके और उसके बाद एक अच्छी लमसम उस पर इंटरेस्ट दे के एक राशि फिक्स हो जाती है और उनको पेंशन के तौर पे उसमें से पैसा मिलता है। तो एक सॉर्टेड हो जाते हैं कि चलो नौकरी नहीं भी रही तो आपको पेंशन मिलेगी। पर उनका क्या, जो नौकरी नहीं करते, उनका क्या, जो प्राइवेट में नौकरी करते हैं, उनका क्या, जो रोज जो है कमाते और खाते हैं। अब ये लोग क्या है, ये बोले जाते हैं असंगठित क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र के लोग जो कार्य करते हैं या फिर वो कार्य नहीं भी कर रहे हैं। इन कैटेगरीज में पेंशन की स्कीम क्या है। आई मीन में पेंशन पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं यानी 60 साल के, उसमें हम पेंशन के लिए फिर अप्लाई करते हैं, यानी हम सरकार पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई स्कीम निकलेगी, फिर हमें सिफारिशें लगानी पड़ती हैं कि भाई हमें जो है पेंशन कोई लगवा दो। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें और बहुत सारे बुजुर्गवार जो हैं, पुरुष भी, ये जो है अपनी पेंशन लगवाने के लिए फिर एमएलए के घर के चक्कर काटने, पार्षद के चक्कर काटने, दफ्तरों के चक्कर काटने, क्योंकि उनके पास कोई पीछे कमाया हुआ धन नहीं है। धन है तो वो साथ साथ परिवार को चलाने के लिए लग जाता है। तो ऐसे में इस समस्या का क्या निदान किया जाए। तो 2014 में जब ये रूल आया कि अब सरकारी नौकरी में पेंशन की सुविधा नहीं रहेगी, तो 2015 के अंदर सरकार ने जो है वो अटल पेंशन योजना को लागू किया। ये एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत लोग जो कमा नहीं रहे हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं या प्राइवेट में काम करते हैं, ये सब लोग जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि वो अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, यानी बुढ़ापे में उनको किसी के आगे पीछे चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्कीम मैंने भी ली, ठीक है। मैं भी जब नौकरी करती थी तो मेरा पीएफ भी कटता था, लेकिन मेरी नौकरी में भी रिटायरमेंट सोल्यूशन नहीं था। तो ऐसे में क्योंकि मेरी जो जॉब मुझे लगी थी वो 2014 के अंतर्गत लगी थी, 2015 के अंतर्गत सिंपल सी बात है उसमें पेंशन का कोई स्कीम नहीं था। लेकिन अब अपना भविष्य तो भाई हमें जो है वो सेव करना है। अब उसको कैसे करेंगे, उसको करने का मैं अभी आपको आसान तरीके से ये अटल पेंशन योजना समझा देती हूँ, जो आपका भविष्य बचा सकती है। आपको जो है किसी वित्तीय संकट से जो है 60 साल की यानी जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं आपको कैसे बचाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप 18 साल से लेके 40 साल तक के बीच के टाइम पीरियड में ही आप इसको जो है रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब ये जो थी स्कीम जो है अब इस साल में 2026 में जो है ये ओवर हो गई थी, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए लोगों को दिया गया था ये, और इसमें तकरीबन एक लार्जर नंबर ऑफ लोगों ने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया। तकरीबन 8 करोड़ लोग शायद इसमें रजिस्टर हुए हैं। अब 2026 में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इसके लिए आगे एक्सटेंड कर दिया है इसका टाइम, और इसको 2030 और 31 तक बढ़ा दिया है कि जो लोग अपनी पेंशन नहीं करवा पाए वो इसका फायदा उठा सके। 2031 तक अब आपके पास इसके अंदर रजिस्टर करने का मौका है। अगर आपकी उम्र, ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप 40 साल के 2031 तक नहीं होते हैं तो, क्योंकि जब मैंने करवाई थी ये वाली स्कीम तो मैं 39 ईयर्स की थी, तो 39 यानी कि मेरा एक बिल्कुल लास्ट ईयर था, और मुझे इसके बारे में एक्चुअली जानकारी भी कुछ 1-2 साल पहले लगी थी जब मैं 39 की होने वाली थी। तो मेरे पास एक तरह का आखिरी मौका था कि मैं अपनी पेंशन के लिए कर लूं पहले ही तैयारी। और ये बहुत जरूरी है, हमें अपनी सरकार के ऊपर ही सारा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अब इसको इस तरीके से समझिए, मैं हो सकता है आपको अच्छी लगे बात, आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। हमारे देश में ट्रेंड क्या है कि भारतवर्ष में ज्यादातर लोग किस तरीके से माइंडसेट बनाते हैं और सरकार को नीचे भी करते हैं इस वजह से, पर सरकार गलत नहीं है इसमें। एक तरफ हम कहते हैं हम पे टैक्स मत लगाओ, हमसे टैक्स मत लो, दूसरी तरफ हम मांगते हैं सब्सिडीज, हम मांगते हैं पेंशन स्कीम्स, हम मांगते हैं पैसा और सुविधाएं। तो आप मुझे बताइए, जब हमारे देश में टैक्स लगाने का ऑब्जेक्शन हो और सुविधाएं पाने की इच्छा हो तो बैलेंस कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाइए उन मुद्दों के लिए जो फैसिलिटीज उनको देनी चाहिए, लेकिन ये फ्री की चीजें जो हमें मिलती हैं इसका बोझ हमें कम से कम अपनी सरकार पे रखना चाहिए, क्योंकि भारत एज अ नेशन वीक होता है इससे। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ बात कर रही हूँ भारत सरकार की। तो हमें इसको, या तो हमें टैक्स बहुत खुशी खुशी देना चाहिए कितना भी हो और सुविधाएं एंजॉय करिए, लेकिन हम टैक्स भी नहीं देना चाहते, कम कर दीजिए। हर बार टैक्स का स्लैब जो है 12 लाख, फिर कहीं 6 लाख, कभी ऊपर नीचे होता है और हम कहते हैं बढ़िया हो गया। पर आप सोचिए, जो सरकार फिर ये पेंशन देती है या और सब्सिडीज देती है, ये कहां से आता है पैसा, टैक्स तो बढ़ेगा ना फिर। तो हमें इस जंजाल से अपने आप को दूर रखना है और अपने लाइफ को सिक्योर करना है। तो ये मैं आपको स्कीम बता रही हूं, अटल पेंशन योजना 2031 तक आप इसके अंदर अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपने 40 की उम्र 2031 तक पार करने वाले हैं तो, और आप 18 साल के हैं तो। जितनी जल्दी आप इसको शुरू करेंगे उतने ही कम अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, आप कितने की पेंशन करवाएंगे। इसमें आपके पास 1000 रुपए से लेके 2000, 3000, 4000 और 5000, ये 5 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। आप कितना आपके पास जो है मतलब माइंडसेट है कि आपने कितने एज अ पेंशन सोचते हैं।
तो मैंने जो करवाई है, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने 5,000 की करवाई है, क्योंकि देखिए आज से 60 साल की जब मैं होंगी तो शायद 5,000 की वैल्यू काफी कम भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसका मैक्सिमम 5,000 वाला प्लान लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी किस्त का। ये मैं साइड में यहाँ पे चार्ट लगा रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसमें एज के साथ साथ कितना अमाउंट आप देंगे वो लिखा हुआ है। मैं वर्बली बता देती हूँ। जो मैंने पे किया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 40 साल की होने वाली थी उस समय पे, मैंने अपना फ्यूचर सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए मैंने इसमें जब रजिस्टर किया तो मुझे मंथली 1,000 रुपये, 1,021 या 22 रुपये शायद कुछ पड़ा था मुझे ये। तो यानी मैं हर महीने इतने दे रही हूँ, और ये मैं दे रही हूँ जब तक मैं 60 साल की होंगी। ठीक है, तो कितना हुआ, 40 से आप लगा लीजिए 20 साल दिए ना मैंने, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप देख लीजिएगा, पर कैलकुलेशन भाई मैंने तो एक चीज बता दी है, क्योंकि उसमें 4 लाख, इसमें किसी भी उम्र में आप शुरू करिए, आप टोटल 4 लाख ही इसके अंदर डालेंगे, और 4 लाख गवर्नमेंट डालेगी, 4 लाख प्लस 4 लाख, तो कितना हो गया, 8 लाख। तो ये 8 लाख, थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे हो गई तो माफ करिएगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा जो चार्ट है इसमें, इसके अकॉर्डिंग। तो 4 मैंने दिए, 4 लाख गवर्नमेंट ने दिए, मेरे पास 8 लाख का एक बैलेंस बनता है। उस 8 लाख पे गवर्नमेंट मुझे 5,000 रुपये महीना जो है वो पेंशन देगी। ये मेरा एक सिक्योर प्लान है, क्योंकि मैं 5,000 पाना चाहती हूँ। आप कहते हैं नहीं मुझे तो 1,000 रुपये देने हैं, मतलब 1,000 रुपये देने हैं और मुझे 1,000 रुपये की पेंशन लेनी है, सॉरी 1,000 रुपये आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपका अमाउंट और कम हो जाएगा। 2,000 लेना चाहते हैं थोड़ा बढ़ जाएगा, 3,000 थोड़ा और दूसरा एज फैक्टर। अगर आप 18 साल के हैं ना, और 18 से 60 की उसमें देते हैं, तो शायद आपके 200 या 300 रुपये भी नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। ये चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो जितनी जल्दी आप इसको ऑप्ट करते हैं इस स्कीम को, उतने ही कम पैसे आपको देने होते हैं। और 18 साल के बाद जब आप 40 तक होते हैं, अगर आप 40 होने से, ऑफिशियल जो आपका बर्थडे है 40 का होने से पहले आप किसी भी दिन इसको करवा लीजिए, और 2031 तक का आपको टाइम पीरियड मिल गया है, तो आप ये मेरे वाला पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप 5,000 लेना चाहते हैं, कम लेंगे तो आपको कम देने हैं। तो मैं तो चाहूंगी कि देखिए आप कम से कम महीने के 1,000 रुपये तो आप बचा ही लेंगे, आप 5,000 वाली ही करिए। इससे आपको पैसा एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिले, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे पेंशन कितनी मिलती है, जो बुजुर्गवार को मिलती है सरकार की तरफ से, अगर आप पेंशन करवाने जाएंगे स्टेट वाइज अलग हो जाएगा, और उसमें 2,000 से लेकर 2,500 और 3,000 तक की इसी रेंज में आपको मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। हर साल उसमें थोड़ा बहुत बढ़ता है, आपको मिलते हैं। लेकिन ये आप सोचिए, ये ऐसी स्कीम होगी जो कभी भी बंद भी हो सकती है, लेकिन अटल पेंशन योजना क्योंकि आपके ही पैसों से बनी है, तो वो बंद होने का कोई सवाल नहीं होता, और सरकारी है। किसी भी बैंक में जाइए, आप सरकारी बैंक में जाएंगे तो वहां तो है ही, बाकी ICICI, HDFC, बहुत सारे और भी बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक हैं, उनमें आप पता कर लीजिए, आपको इसका फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरिए और आप इस स्कीम को अपना अवेल कर सकते हैं। जिस अकाउंट को आप जोड़ेंगे ध्यान रखिएगा, वो अकाउंट में ही आपकी पेंशन का आगे पैसा आएगा, तो इसीलिए अकाउंट ध्यान से करिएगा चूज। इसके बाद बात करते हैं इसका पैसा। इन केस कभी भी जिसने पेंशन अपनी स्कीम ले ली, अगर इन केस उसको कुछ हो जाए इस टाइम पीरियड में, या फिर पेंशन लेने के टाइम पर, या पेंशन लेते लेते आगे भी अगर उनको कुछ हो जाए, तो इसमें नॉमिनी का फॉर्म होता है। तो इसमें नॉमिनी आप भरिए। नॉमिनी जिसको भी आप बनाएंगे, वो सारा पैसा जो आपका 8 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, वो उसको मिल जाएगा। इसमें जो भी और विड्रॉल का कोई भी फैसिलिटी है, आप अपने बैंक के कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए और आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप 60 साल के होंगे, वैसे तो देखिए बूढ़ा होना दिमाग के ऊपर है, पर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में हमारे यहाँ पे 60 साल उम्र है, क्योंकि 60 साल पे किसी भी सरकारी पद पे बैठे हुए इंसान को रिटायरमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसी एज को लिया गया है। तो आप चाहते हैं, आप 60 साल की उम्र में अपने आप को पेंशन धारक बनाना चाहते हैं, बिना किसी के चक्कर इधर उधर काटे। ठीक है, बिना अरे MLA साहब की सिफारिश, अरे MP साहब की सिफारिश, अरे इसकी सिफारिश, XYZ की सिफारिश, मतलब ये सब चीजें, इनसे अगर आप चाहते हैं अपने आप को मुक्त करना और अपने पैसे पे प्राउड करके अपने आत्मसम्मान को बनाए हुए अपनी पेंशन को यूज करना, तो बस महीने के कुछ रुपए आपको, कुछ 100 रुपए आपको बस अपने अकाउंट में रखने हैं, और ये जुड़ते जाएंगे, और आप जब 60 साल के होंगे यू आर सिक्योर। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको बताया ये क्वाइट इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, और आप इसको अपनाना चाहेंगे, तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसके लिए ऑप्शन को ऑप्ट करिए, क्योंकि 2031 इज द लाइक लास्ट चांस रहेगा, उसके बाद हो सकता है क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। फिर और स्कीम्स हैं, बाकी स्कीम्स 1-2 और हैं सेविंग्स की, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, इसका ये इतना वीडियो काफ़ी है। तो अटल पेंशन योजना को आप अवेल करिए और आप अपना बुढ़ापा सिक्योर करिए। इसके साथ ही जो है मैं आपसे अपील करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आप चाहते हैं कोई भी इंसान जो 18 से लेकर 40 की उम्र के बीच में है, तो आप जो है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो अपना भविष्य सिक्योर कर सके। और ये मत सोचिए कि अरे 18 के हैं, बहुत टाइम है, बहुत टाइम होते 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 आई नो हाउ द थिंग्स गॉट मिस्ड, और आप सोचते हैं घर में से कैसे निकालेंगे, जब आप लेंगे ना, एनरोल करेंगे, हो जाएगा।
लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग इससे चूक गए, क्योंकि वो 40 से एक दिन ऊपर हो गए तो उनके लिए वो क्लोज हो गया, अब वो नहीं ले सकते। क्योंकि बाकी और स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स आती हैं फिर क्लोज हो जाती हैं, फिर हमको लगता है कि काश वो कर लेते, काश ये कर लेते। तो ये इमेजिनरी वर्ल्ड में मत रहिए, करना है, छोटी अमाउंट है, बहुत छोटी अमाउंट है ये, इसको जरूर कर लीजिए। और ये सरकारी है, सबसे बड़ी बात, इवन आई थिंक डाकखाने में भी मिलती थी, और बहुत सारी स्कीम्स हैं। इसके अलावा एक मैं आप मेरे पास एक स्कीम और है जो सरकारी है, और जिसमें कि आप जो हैं बुढ़ापे में आपके पास लाख रुपए की भी पेंशन बन सकती है। ठीक है, वो अगर आपको जाननी है तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि क्या आप चाहते हैं कि आपको मैं लाख रुपए वाली पेंशन स्कीम भी बता दूं। तो आप कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्कीम है जो बहुत सारे लोगों ने करवाई है, और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी उसको फटाफट से ले लूँ। अपने लिए मैंने प्लान करी है लेने की, क्योंकि आज आप जोड़ने की आदत डालेंगे ना, तब आपको टाइम पे चीज़ मिलेगी। अगर आज नहीं बोया पेड़ तो फल कैसे खाएंगे तब। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ग्रुप्स में शेयर करिएगा, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर करिए। आप चाहते हैं उनका भविष्य भी सिक्योर हो जाए, तो मेक श्योर कि आप ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।